हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। एसएमई कैटेगरी की एक कंपनी है, बीजासन नाम इसका। कंपनी का नाम है बीजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड। अब यहाँ पर इसका आईपीओ जो है 21 से 25 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 175 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 800 का लॉट साइज है। तो आपको 1,40,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। दैट मीन्स ये स्मॉल एसएमई कैटेगरी का आईपीओ छोटी कंपनी है। यहाँ पर छोटी कंपनी होते हुए इन्होंने जो अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई है पोस्ट आईपीओ, दैट इज 226 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर जो पैसे उठा रही है वो 60 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश करी जा रही है। सो एसएमई कैटेगरी के हिसाब से अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 96% मालिकाना हक था कंपनी में। आफ्टर दी आईपीओ 71% के आसपास ही रह जाने वाला है। तो दैट्स अगेन गुड। कंपनी को जो लेके आ रहे हैं लीड मैनेजर्स, जिनका अगर हम लोग यहाँ पर नाम देखते हैं तो वो है स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर इनको प्रथम दर्शी अगर हम लोग नजर डालते हैं तो इनको लिस्टिंग गेन, इनकी जो लाइव आईपीओ जो कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां आईपीओ में लेके आई हैं ये पर्टिकुलर कंपनी, उनके लिस्टिंग गेन ठीक ठाक मिले हैं। बट बाद में है कुछ कंपनियों के अंदर में वापस गिरावट देखने को मिली है, जो कि काइंड ऑफ नेगेटिव है। बट हम लोग नॉर्मल एवरेज मान सकते हैं, तो हम लोग इसमें भी ये मान के चल सकते हैं कि इसकी भी जो वैल्यू है इसको अच्छी मिल सकती है। और दूसरा, ये ऑलरेडी जिस सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है बीजासन एक्सप्लोटेक, तो एक्सप्लोटेक नाम में ही लिखा हुआ एक्सप्लोजिव्स, तो ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम करती है। और एक्सप्लोजिव के साथ में डेटोनेटर, वो जो जो बाकी मटेरियल जो होते हैं जो कि कंपनी बनाती है। अब ये जो जो डेटोनेशंस या फिर एक्सप्लोजिव्स बनाती है, ये सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या फिर पहाड़ माइनिंग वाली इंडस्ट्रीज हो गई, डिफेंस इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें काम आती है। राइट। तो सेगमेंट अच्छा है, डिफेंस कैटेगरी का है, तो यहाँ पर अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स में पैसे पड़े हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर में कूद सकते हैं, तो इसको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। देर आर चांसेस। सो वैल्यू इसको मिल सकती है इनिशियली, और इनिशियल के बाद में थोड़ा बहुत नीचे गिरावट भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज मार्केट की भी हालत थोड़ी ख़राब है। बट अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए। अब बाकी हम लोग डेटा को देखते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं इसके बारे में और। राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी आरएचपी क्या बोल रही है यहाँ पर। तो आरएचपी के डेटा के अकॉर्डिंग पैसा जो कंपनी उठा रही है उसको कहाँ पे काम में लेने वाली है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने के ऊपर में ध्यान दे रही है। साथ में कंपनी व्हीकल्स पे भी ध्यान दे रही है, नए व्हीकल्स खरीदने, और साथ में ही थोड़ा बहुत लोन को भी कम करने की कोशिश करेगी। तो बेसिक रीजंस हैं अच्छे, जो फ्यूचर के अंदर में बेनिफिशियल कंपनी के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं नवनीत कुमार राधेश्याम सोमानी जी, ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, जिनके पास में मालिकाना हक अच्छा खासा आईपीओ से पहले भी था, आईपीओ के बाद में भी 25% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह आज के दिन नहीं चल रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड जरूर केस चल रहे हैं 3, बट नॉट सिग्निफिकेंट। कंपनी की जो शुरुआत है 2013 में हो गई थी, उसके बाद में ये कुछ माइलस्टोन्स जिनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और 2024 में अब ये आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी की आज के दिन 2 सब्सिडरीज हैं, एक का नाम है विजासन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरी का नाम है असावरा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को जो चला रहे हैं नवनीत कुमार राधेश्याम सोमानी जी, उनके बारे में भी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 10-12 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट कर रखी हैं, जो कि कंपनी ओन करती है। एंड यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये लीज पर भी कंपनी ने ले रखी हैं। काफ़ी सारे जो ट्रेडमार्क्स हैं वो कंपनी ने रजिस्टर करवा सकते हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो आप आरएचपी के अंदर में नॉर्मली आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडमार्क्स इस टाइप से आप लिख के छोड़ सकते हैं आईपी, या फिर आप लोग ये भी सोच सकते हैं प्रॉपर्टी। सो वहाँ पर भी आपको लिस्ट है वो जो निकल निकल के आ जाएगी, या फिर बिजनेस ओवरव्यू भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी जो डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 185 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिसमें से मेरे को जो डाउटफुल लगता है वो एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट में 32 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि कंपनी ने जो एम्प्लॉयज़ बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी है, या फिर क्या। एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर 32 लोग काम करना इस काइंड ऑफ हाउ। नेक्स्ट कंपनी आज के दिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर में अच्छा खासा कंपनी के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हुई है स्टिल, और फ्यूचर के अंदर में ठीक ठाक कंपनी अभी काम कर रही है। नेक्स्ट कंपनी की ये कुछ फैक्ट्रीज़ की आज के दिन फ़ोटो देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो इनकी फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह। राइट। पॉज करके आराम से एक आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि कंपनी का कोई भी परमानेंट यहाँ पर नाम वगैरह इनकी फैक्ट्री प्रोमाइसेस के ऊपर में लगा हुआ ही नहीं है।
ये आईपीओ लेके आने के लिए ये ज़रूरी है, छोटा सा प्रिंट करवा के लगाया हुआ है। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, एक तो वो एचआर वाला नेगेटिव, एक ये नेगेटिव, राइट। तो ये थोड़े से मेरे को डाउटफुल सीन लग रहे हैं कंपनी के बारे में। नेक्स्ट, आज के दिन जो कंपनी माल इकट्ठा करके जो सोर्स करती है, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए, माल बनाने के लिए, जो भी बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट वगैरह कंपनी बनाती है, तो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया से ही प्रोक्योर करती है। कंपनी का जो मोस्ट ऑफ जो माल बिकता है वो B2B मतलब दूसरी कंपनियों को बिकता है, दैट टू प्राइवेट कंपनियों को ही बिकता है। गवर्नमेंट को तो सिर्फ 9% ही माल बिकता है, राइट। प्राइवेट कस्टमर ही मेनली कंपनी के कस्टमर बने हुए हैं। नेक्स्ट, कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से 50% रेवेन्यू आता है, बाकी का जो है दूसरे कस्टमर से आता है। दैट्स अगेन नाइस कि कंपनी हैज़ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट, कंपनी का एक है स्लरी एक्सप्लोजिव, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, मोस्टली 70% जो रेवेन्यू है वहीं से आता है। उसके अलावा जो दूसरे इमल्जियन एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, डेटोनेटिंग फ्यूज़ होते हैं, डेटोनेटिंग फ्यूज़ तो खैर जितना एक्सप्लोजिव बिकेगा उतना डेटोनेटिंग फ्यूज़ भी बिकेंगे। तो स्लरी एक्सप्लोजिव सबसे ज़्यादा बिकता है। ये किस टाइप का होता है? ये लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है जिसको हैंडल करना आसान होता है। अगर जैसे बारिश का मौसम हो या फिर जो उमस वाली जो जगह हो, वहाँ पर दूसरे जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बट ये स्लरी एक्सप्लोजिव्स काम करते हैं बिकॉज ये वाटर बेस्ड ही बनता है। तो एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको ड्रिल कर दो होल में और इसमें डाल दो और फिर उड़ा दो तो उड़ जाता है, तो धमाका हो जाता है। तो वो स्लरी एक्सप्लोजिव कंपनी का सबसे ज़्यादा आज के दिन बिक रहा है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा आरएचपी को अंदर में बैलेंस शीट को समझना चाहें तो यहाँ पर टोटल पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है दैट इज 82 करोड़ रुपये, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 31 करोड़ रुपीज़ ही लगा हुआ है। बाकी जो 50 करोड़ रुपए हैं वो उधारी का लगा हुआ है, और मोस्टली शॉर्ट टर्म उधारी, इसीलिए कंपनी बोल रही है कि हम उधारी चुकाने पर ध्यान देने वाले हैं। दैट्स गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री में अच्छा खासा पड़ा है। ट्रेड रिसीवेबल्स 14 करोड़ रुपये का पड़ा हुआ है, बट नॉट इन एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब यहाँ से नहीं आ रही है। सो बैलेंस शीट इज़ नॉर्मल, बट ये है कि कंपनी के ऊपर में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही गंदा है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का अगर P&L स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, इनकम स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि 2022 से 2023 के अंदर में अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, बट 23 से 24 के अंदर में रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। और इस साल भी कंपनी का कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं हुआ, बट कंपनी का P&L स्टेटमेंट के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पर एक सवाल अगेन बड़ा होता है कि कंपनी ने यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस की फॉर्म के अंदर में बहुत कम एक्सपेंसेस दिखाने की कोशिश की है। साथ में कंपनी ने बोला कि इन्वेंट्री हमारी अच्छी खासी बच गई, जिसकी वजह से हमारा P&L बढ़ सुधर गया है। तो दीज आर द काइंड ऑफ नेगेटिव वेज टू इंक्रीज द P&L स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि पास्ट जो ट्रेंड है प्रॉफिटेबिलिटी का उसको मैच नहीं खा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको मान के चलेंगे, इस साल जो है तो इसको अगर हम लोग डबल करते हैं, क्योंकि 6 महीने का डेटा है ये, राइट, और 6 महीने आगे पढ़ें तो इसको अगर डबल करते हैं तो 16 करोड़ होने चाहिए इस साल का नेट प्रॉफिट, बट हम इसको 10 करोड़ मान के चलेंगे बिकॉज हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट चल लग रहा है। तो हिसाब से इसका जो है इस साल 10 करोड़ तक हो जाना चाहिए, राइट। तो हम 10 CR के हिसाब से ही इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके ही पी और PB रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे और उसी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंपनियों के साथ में। नेक्स्ट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गुड, इज फाइन। यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एंड दैट टू इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव है। सिर्फ पॉजिटिव होना बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव होना तो आराम से दिखाया जा सकता है लोन वोन लेके छोटा मोटा एक साल के लिए, बट वो पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं होता। दिस कैश फ्लो जो इस कंपनी का वो पॉजिटिव सेंस में ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग 10 करोड़ इस साल जो है कंपनी कमा लेगी, प्रोजेक्शन वाइज हम लोग देख रहे हैं, कंजर्वेटिव होके चल रहे हैं। तो उस हिसाब से कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है खुद की, उस हिसाब से जो P रेशियो निकल के आता है वो 22 का निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के साथ में जैसे प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स या फिर एक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, तो इनका है 70 का, इसका है प्रीमियर एक्सप्लोजिव का 60 का, और इसका है 22 का। तो दिस इज़ ए गुड P रेशियो, सो अर्निंग अच्छी कर रही है कंपनी। दूसरा, अगर हम लोग PB रेशियो की अगर बात करते हैं कि वैल्यू कितनी ज़्यादा लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो 31 करोड़ की दिखाई दे रही है, और 60 करोड़ रुपए और उठा रही, तो 90 90 9 18 29 है, तो 2.5 के आसपास का PB रेशियो आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका 8 का है, इसका 20 का है। सो दोनों में जो कमाई अच्छी कर रही है, नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू भी अच्छी लगाई है, और कंपनी के पास में जो फिजिकल एसेट्स हैं वो भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं।
सो दैट्स ग्रेट। सो आई एम होपफुल। बाकी एक बार हम लोग रेवेन्यू वाइज कंपैरिजन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू किस हिसाब से इनका मतलब वैल्यू टू सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसका जो वैल्यू लगाई 220 करोड़ की, और यहाँ पर रेवेन्यू है साल का 200 करोड़। सो 200 सो इट इज़ गुड। और इनकी जो सेल्स टू रेवेन्यू रेशियो है वो है 6000, और इसका है 77। ओ बाप रे, इसका देख लेते हैं 1900 करोड़ और इसका है 2000। सो आई थिंक कंपैरिजन वाइज अगर देखा जाए तो इस कंपनी को बहुत अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए। लिस्टिंग गेन भी आई एम होपफुल कि इस कंपनी को लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा मिल सकता है। एंड बहुत मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है जो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में लगाने के लिए लालायित हो रखा है। सो आई एम होपफुल कि ये शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे हिसाब से थोड़े से कुछ सवाल हैं, उनके जवाब अगर नेक्स्ट जो एनुअल रिपोर्ट आएगी उसमें आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन में आई एम होपफुल इन दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।